बात करते हैं मॉनसून की, क्योंकि उत्तर भारत में अगले आने वाले 5 दिनों में बारिश के आसार जता दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। दिल्ली में आज हो सकती है हल्की बारिश। केरल में 4 दिन के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश का दौर लगातार जारी है। मॉनसून की दस्तक देने के साथ ही लोगों की परेशानियां भी बढ़ चुकी हैं। एक तरफ जहां गर्मी से हाहाकार मचा हुआ था, गर्मी की वजह से जो हीट स्ट्रोक की घटनाएं थी वो बढ़ जा रही थी, उसके बाद जैसे ही मॉनसून आता है पहली बारिश में दिल्ली जलमग्न हो जाती है। अलग अलग जो राज्य हैं वहां से बाढ़ जैसे हालात की तस्वीरें सामने आने लग जाती हैं, जो कि चिंताजनक है। फिलहाल एक तरफ जहां सरकारें तमाम जो तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है, अपनी कमर कसती भी नजर आ रही हैं। एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पे रखा है। कई जगहों पर जहां पर पहले ही बाढ़ आ चुकी है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। साथ साथ में कई सारी जो दूसरी टीमें हैं वो भी काम करती हुई नजर आ रही हैं। आशुतोष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आशुतोष, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मॉनसून से रिलेटेड आपके पास? देखिए, राज्य राहत आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि प्रदेश में आंधी बारिश के चलते हादसे हुए हैं, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में मुरादाबाद, गोरखपुर, पीलीभीत, ललितपुर, गाजीपुर, एटा एक एक व्यक्ति शामिल है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश का कहर पूरी तरह से टूटा हुआ है। लोग बुरी तरह से परेशान है। कई जिले ऐसे हैं जिसमें सैकड़ों गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा वहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन फिर भी तमाम जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले समय में तेज बारिश हो सकती है। यानी कि अगर बारिश होती है तो जो निचले इलाके में गांव बचे हुए हैं उनके लिए एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो सकती है। बिल्कुल आशुतोष, लगातार हम दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहा है। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 10 लोगों की मौत भी हो गई। ऐसे में आशुतोष, फिलहाल हॉस्पिटल्स को कितनी तैयारियों के साथ में रखा गया है? क्योंकि एक तरफ जहां बाढ़ बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो वाटर बॉर्न डिसीजेज हैं उसका खतरा भी बढ़ जाता है बारिश से। बिल्कुल, देखिए, इसी को लेकर डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है उन्होंने सभी अस्पतालों को एक निर्देश जारी किया है कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि लगातार मौसम में जब बदलाव होता है तो वाटर डिसीज बढ़ने का खतरा रहता है। तो ऐसे में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में समुचित व्यवस्था कराई जाए, किसी भी तरह की किसी स्तर पर लापरवाही न हो। आज खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक रायबरेली के अचानक सीएससी में पहुंचे थे और छापा मारा था। उन्होंने यही चेक किया था कि किसी स्तर पर तो कोई लापरवाही नहीं हो रही है। हालांकि वहां कोई लापरवाही सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन आने वाले समय में अभी अगले 2-3 दिन बारिश का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां भारी बारिश के आसार हैं। अच्छा आशुतोष, ऐसे में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपने स्थान को खाली करने के लिए कहा गया है। खाली करवाने में टीमें मदद भी कर रही हैं। कहां पर शेल्टर होम्स बनाए गए, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, तमाम वो जिले ऐसे हैं जहां बारिश का लगातार खतरा है, बाढ़ आ रही है, जिसमें गोरखपुर है, लखीमपुर है, इसके अलावा पीलीभीत है। तो ऐसे जिले हैं यहाँ जो है अस्थायी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। जहां बाढ़ का खतरा है, जहां लोगों का घर मकान डूब रहे हैं, ऐसे लोगों को वहां से निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले समय बारिश के आसार है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा उन लोगों को अलर्ट भी जारी किया जा रहा है कि जो लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं वो पहले से स्थान चेंज कर दें और सरकार और प्रशासन की तरफ से उनको लगातार सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। तो लोग स्वतः ही संज्ञान ले रहे हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण किया था, जिसमें पीलीभीत, बलरामपुर और लखीमपुर पहुंचे हुए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसी को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और हालांकि जैसे कि जो इलाके निचले इलाके हैं वहां लोगों को प्रशासन के द्वारा पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है आशुतोष, जानकारी आपने दी। दूसरी तरफ तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। फिलहाल उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी बारिश से यहां पर लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए खासतौर पर तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई सारे जो गांव हैं वो पहले ही डूब गए हैं। हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती हुई लोगों की जान बचाने के लिए लगी हुई है। हाहाकारी, विनाशकारी, आधे हिंदुस्तान में तबाही जारी। मॉनसून की मनमानी,
यूपी बिहार हुआ पानी पानी। नदियों में भयंकर उफान, संकट में लोगों की जान। सैलाब ने रोकी रफ्तार, बारिश बाढ़ से हाहाकार। असम से केरल तक बुरा हाल, देश में बारिश का आपातकाल। पहाड़ तू मैदान, आफत में आई जान। सड़कें बनी समंदर, आधे हिंदुस्तान में आफत भयंकर। बर्बादी की बाढ़ से बेहाल, बिहार में एक और पुल धड़ा। जुलाई में जल प्रहार, शहर शहर लाचार। चार दिन का सैलाब, आफत बेहिसाब। आधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। असम से गुजरात तक और यूपी से बिहार तक नदियां उफान पर हैं। देश के कई सूबे पानी में डूबे हुए हैं। आसमान से बरसता पानी जमीन पर बर्बादी की मुहर लगा रहा है। अपने खास शो में हम आपको लहरों के उफान और बाढ़ से त्राहिमाम की तस्वीरें दिखाएंगे कैसे कुदरत की दहाड़ से उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं। तो दिखाएंगे कैसे जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां आज नाव चल रही है। महादेव की नगरी बनारस हो या फिर बिहार, बाढ़ के बीच से हर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश भर में जगह जगह पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है तो कहीं पर बेतहाशा बारिश लगातार हो रही है। इस बीच हर साल की तरह इस साल भी बिहार पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है और बिहार में स्थिति एक बार फिर से बदतर होती हुई नजर आ रही है। बिहार की कई नदियों में भारी बारिश के कारण जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है, जो कि इस बार भी पानी पानी हो चुका है। बिहार के साथ साथ में केरल, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड में बारिश से हालात बुरे हो चुके हैं, जिससे सिस्टम की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ से बुरा हाल, अररिया मधुबनी में जनता बेहाल। ऐसी तबाही पहली बार, कुदरत का हाहाकार। लहरों का उफान, पुल हुए धड़ाम, खतरे में जान। हर साल बारिश के सीजन में बिहार भी चर्चा में आ जाता है। यूपी के साथ बिहार में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें सबसे ज्यादा आती हैं। मॉनसून के दस्तक देते ही कैमरे पर कई चौंकाने वाली तस्वीरें कैद हुई हैं। इस साल पुल गिरने की कई तस्वीरें बिहार से सामने आई। जिसने सुशासन राज में भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। 1.5 महीने में करीब दर्जन भर पुल गिर चुके हैं। बिहार में इस साल भी बाढ़ के कारण कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का पलायन हुआ। बाढ़ की विनाश लीला की गवाही कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। नेपाल के पहाड़ी और तराई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अररिया जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के चलते कई सड़कें जलमग्न हो गई, जबकि पानी के तेज बहाव में पुल धड़ाम हो गए। पानी के तेज बहाव से
सड़कें क्षतिग्रस्त होने से वाहनों और 2 चक्का वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। जल जमाव से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को है। बाढ़ के चलते खाने पीने के साथ बिजली का संकट गहराया है। अभी हम लोग का जो बाढ़ आई है, तो कोसी का जो पानी है, परमान का पानी, वो 3-4 दिन पहले भरा है और ये परसों ये पुल आप देख रहे हैं जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों, जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आप एक देख सकते हैं, एक पुला का ये स्थिति है, एक सामने पुला आप देख रहे हैं उसका भी वही स्थिति है। वो हमको लगता है 1-2 दिन में वो भी गिर जाएंगे। कोसी समेत विभिन्न नदियां उफान पर हैं, जिस कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का संकट बढ़ा है। उधर बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अररिया के साथ भीषण बारिश से मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। स्कूल में घुटने तक पानी भरा है। अररिया के बाद मधुबनी की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें 15 जुलाई की हैं, लेकिन बाढ़ से बर्बादी का अंदाजा अभी तक है। आप खुद इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के सामने कितनी मुश्किलें हैं। धौंस नदी के तटबंध टूटने से 50 घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कई इलाकों में कई परिवार एक वक्त की रोटी के मोहताज हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ का पानी, जिसकी वजह से कई घरों में चूल्हा नहीं जल पाया है। 2 से 3 फीट तक बाढ़ का पानी घरों में है और जान बचाने के लिए लोग या तो छत या फिर सामुदायिक भवन पर रहने को मजबूर हैं। और सुबह से पानी देखते हैं, बच्चा लोग मचन्ना पर बैठा हुआ है, देखते हैं बच्चा लोग कैसे बैठा के हुए रखे हुए हैं। खाना पीना बंद है, क्या करें हम लोग, क्या चीज़ खाएं बताइए। जनजीवन तो पूरा अस्त व्यस्त है। लोग कितना घर छोड़ के दूसरे के घर में कोई ऊंचा जगह पर स्थान लिए हुआ है। माल जगह जाल सब यहाँ वहाँ है। पानी अगर निकासी नहीं हुआ तो महीनों इसी तरह जाम रह जाएगा। हम लोग घर वगैरह सब छोड़ कर के सामुदायिक भवन है हमारे घर के बगल में, उसी में सभी आदमी अभी शरण लिए हुए हैं। हम 3-4 भाई हैं, वो सब के सब जो है अपना सारा राशन पानी तो बहुत घर में रह भी गया। और जो भी मैंने बचा, जितना हम लोग ला सके उतना ला करके अपना उसमें है, बाद बाकी सब घर में ही है। भर छाती पानी है, उसमें अब जाने से असमर्थ है। सांप कीड़ा सभी घर में भर गया है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है जो बिहार हर साल डूबता है और क्या है इसका नेपाल कनेक्शन। दरअसल बिहार का मैदानी इलाका नेपाल से सटा है। कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती समेत कई नदियां नेपाल की ओर से बहकर बिहार में आती हैं। बिहार का पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज जिला नेपाल से सटा है। जब भी नेपाल में बारिश होती है तो वहां की नदियों का पानी बिहार में आने लगता है। नेपाल की 7 नदियां कोसी में मिलती हैं, जो बिहार में हर साल भारी बारिश और फिर बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिखाती हैं। इसलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। बता दें कि उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी मानसून अपने पूरे रंग में है। केरल में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कोझिकोड के साथ कई दूसरे जिले पानी पानी हो गए। एर्नाकुलम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नाटक में भी मौसम की मनमानी देखने को मिली है। शिवमोगा में बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन देहरादून में मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड की राजधानी में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। ऐसा ही कुछ हरियाणा के अंबाला और छत्तीसगढ़ के रायपुर में दिखा, जहां मानसून ने दस्तक दी, मौसम सुहाना हो गया।